Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। अट्रैक्शन है सबसे पहले तो, एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी है अट्रैक्शन की, इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। इम्पेशंस, वाओ, नाइस। प्रीशियस, कंट्रोल, लव, togetherness, soul connection, opposing, ठीक है। सो सबसे पहले अट्रैक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई अट्रैक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई अट्रैक्शन। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है नंबर 13 और अप्रैल मंथ भी स्ट्रांगली दिखाई देता है। सो अट्रैक्शन का कार्ड वैसे ही अट्रैक्शन को शो करता है कि पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ ऐसी है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ? आपकी इनोसेंस, ठीक है, आपका क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड कप्स की एनर्जी काफ़ी इनोसेंट एनर्जी होती है, काफ़ी मासूमियत भरी हुई एनर्जी होती है। सो इनको ना आपकी मासूमियत बहुत अट्रैक्ट कर रही है, एंड इस इंसान को पता है आपके साथ रहे हैं तो उन्होंने देखा है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। आप अब आपके जो लव्ड वन हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते हो। ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। आपका प्यार इनको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो यहाँ पर ना एक तरीके से कि आप कितने प्यारे से, क्योंकि एक मासूम सी एनर्जी जिसका दिल साफ़ है, जो बहुत केयरिंग है, जो अपनों से बहुत प्यार करती है या बहुत प्यार करता है, उसको कैसे देखा जाता है? लाइक बहुत प्यारी सी एनर्जी। तो ये इंसान भी ऐसे ही देख रहे हैं कि आप बहुत प्यारे से हो, एंड आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइक आपकी मासूमियत, एक्चुअल में आपकी जो मासूमियत है उसकी तरफ इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है। ये फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर मैं बोलूँ सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इंसान आपकी तरफ दोबारा से खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये छोड़ के आपको चले भी गए थे तो इन्होंने औरों से भी डील किया है, अगर या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो भी ये पर्सन आप ही की तरफ अगेन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा से आपके लिए वही एक पुल महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि जो आपका जो प्योर हार्ट था ना, एक्चुअली साफ दिल के लोग इस दुनिया में बहुत कम है, या फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चे हो, या दिल से किसी रिश्ते को निभाएं, या दिल से इन्वॉल्व हों। बहुत से लोग हैं टाइम पास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इतना सीरियस नहीं होते, इतना ध्यान नहीं देते, और उनके दिल में कुछ चल रहा होता है, ज़ुबान पे कुछ होता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बताती है कि जो दिल में वही ज़ुबान पे है, ठीक है। छल कपट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो
यहाँ पर आपकी पर्सन फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जो प्यार आपको आपसे इनको मिला वो प्यार इनको किसी और से कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओके, इम्पेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई इम्पेशंस, प्लीज़ क्लैरिफाई इम्पेशंस। इम्पेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन इम्पेशंस हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बहुत मन है इनका, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनका बहुत मन है आपसे बात करने का, आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने का, क्योंकि ये क्लियरली कम्युनिकेशन का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर आपके साथ रहने का, आपसे मिलने का। तो ये सब्र नहीं रख पा रहे हैं, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लिटरली वो रो रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखो तो आंसू हैं, सी आंसू है। आप फ़ोन है इसके हाथ में, हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ ये पर्सन देख रहे हो, ओल्ड मैसेजेस ये पर्सन रीड कर रहे हो और आपको याद करके ये पर्सन रो रहे हैं। इनका बहुत मन है कि आपसे बात हो जाए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेताब मुझे दिखाई दे रहा है, तो बहुत बेताब हो रहे हैं ये आपसे बात करने के लिए, बहुत बेचैन हो रहे हैं। मतलब लाइक अब एक होता है ना, रुका नहीं जा रहा, एक क्रेविंग, तो मुझे वो दिखाई देता है कि पर्सन क्रेविंग कर रहे हैं, इनसे रुका नहीं जा रहा। इनका है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी बात हो जाए दोबारा से, ठीक है। विद इन अ वीक ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कल का दिन भी दिखाई देता है, हो सकता है ये पर्सन सुबह होने का वेट कर रहे हैं कि मॉर्निंग में आपको कांटेक्ट करें। ओके, प्रीशियस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई प्रीशियस, प्लीज़ क्लैरिफाई प्रीशियस, प्लीज़ क्लैरिफाई प्रीशियस। 4 ऑफ सोर्ट्स, देखो 4 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि नंबर 1 जनवरी मंथ। यहाँ पर अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सेम साइन अगेन आया। नंबर 4 अप्रैल मंथ स्ट्रांगली है क्योंकि 2 बार मुझे दिखा है। अब आपके यहाँ पर आप देखो, ये व्यक्ति सोच रहे हैं, लेटे हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, इनके रिलैक्स मोड है और ये पर्सन कुछ तो सोच रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की एनर्जी है, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये क्या सोच रहे, इतना रिलैक्स होकर के, इतने आराम से लेट करके ये सोच रहे हैं कि ये कितने ब्लेस्ड है कि इनको आप मिले, ये कितने ब्लेस्ड है कि इनको एक ऐसा इंसान मिला जो इनसे प्यार करता है, जो इनके लिए सच में वाकई सोचता है, दिल से सोचता है, या इनकी फ़िक्र करती है या फ़िक्र करता है। तो ये चीज़ें सोच करके ये अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हो सकता है इस इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, जो एक्सपीरियंस करने के बाद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी इंसान पाएगा वो ब्लेस्ड होगा, इसीलिए आपको इन्होंने पाया था, तो ये खुद को ब्लेस्ड मान रहे हैं और इसीलिए इनसे रुका नहीं जा रहा, आपसे बात करना चाहते। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि सच्चे दिल के लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, या जो सच में हमारी परवाह करे, सच में हमसे प्यार करे, ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। इस चीज़ का शायद इस इंसान को एहसास हो रहा है और इसीलिए आपकी वैल्यू को ये पर्सन समझ रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन खुद को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं एंड आपको बहुत प्रीशियस देख रहे हैं कि आप बहुत प्रीशियस हो, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी से, इसीलिए मैं बोल रही थी जब ये कार्ड्स आए थे कि वाकई में एनर्जीज अच्छी हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कंट्रोल, ये पर्सन क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। आपकी तरफ जो अट्रैक्शन इस इंसान को हो रही है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन को बताता है, तो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, क्यों ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको कंट्रोल करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है, मतलब इनको भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये आपसे कैसे कांटेक्ट करे,
कहाँ से आपसे बातचीत शुरू करे, थोड़ा हेल्पलेस से हो गए हैं, या इनको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत आखिर करे कहाँ से, क्योंकि एस ऑफ वंस अगेन न्यू बिगिनिंग को शो करता है। बट यहाँ दिखता है कि पर्सन अपने अट्रैक्शन को इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं मैं दोबारा कोई गलत एक्शन ना ले लूँ, ठीक है, या कुछ गलती ना हो जाए। तो अभी जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, या इनको ना अभी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आपकी तरफ बढ़े या किस तरीके से एक नई शुरुआत करे, इसलिए इनको ये लग रहा है कि अभी अपनी अट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो दिल बार बार धड़के जा रहा है, ये जो बेचैनी बार बार हो रही है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत एनर्जी उनकी ले रही है, ठीक है। इसकी वजह से वो और चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन अपनी अट्रैक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन ही क्रेविंग्स में बदल रही हैं, क्रेविंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या करें अपने माइंड, और जब भी कोई तड़प होती है, कोई बेचैनी होती है ना, तो इंसान फोकस नहीं कर पाता अपने काम पर, ध्यान नहीं दे पाता अपने काम पर, इसीलिए ये अपनी अट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर नंबर 1 आ गया है। सो जनवरी एंड अप्रैल मंथ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई देता है। 4 जनवरी, 1 जनवरी, 11 जनवरी, 8 जनवरी, ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। उसके अलावा जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर वो है 1 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 जनवरी ऑल्सो, ठीक है, 13 अप्रैल, 4 अप्रैल अगर मैंने बोल दिया है तो ये मुझे बर्थ डेट्स दिखाई देती है, हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की हो। लव की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई लव। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन गाइज। मैं ये कह सकती हूँ, मतलब ये लिटरली क्रेविंग्स वाली एनर्जी, लाइक एक बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, यू नो, खुद को रोक पाना मुश्किल होना, बिकॉज ये पर्सन बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लव ऑल्सो, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, ये आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार ये इंसान आपको करना चाहते हैं। यस, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, ठीक है, ये पर्सन आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। हाँ, ये ज़िद्दी किस्म के इंसान है, गुस्सैल है, गुस्सा बहुत आता है, ज़िद्दी बहुत है, लेकिन हाँ, ये इंसान कहना चाहते हैं कि इस ज़िद के पीछे भी मेरा प्यार है, इस गुस्से के पीछे भी मेरा प्यार है, प्लीज़ उसको देखो, एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। तो यस, ये इंसान इस चीज़ को कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना एक स्टबर्न नेचर, थोड़ी अकड़ है इनके अंदर, कैसे बोल दें, तो बोलना तो चाहते हैं लेकिन अकड़ भी बहुत है इनके अंदर। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं इस वक्त, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। टुगेदरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टुगेदरनेस। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ क्वालिटी टाइम या रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई टुगेदरनेस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। तो क्या चल रहा है? टुगेदरनेस, हाँ, ये पर्सन आपके साथ क्लोज मोमेंट्स, ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम, ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक टाइम ऑफ कोर्स स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि बिकॉज 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग का कार्ड है, तो बिल्कुल ये इनकी इमेजिनेशन है। मैं आपको बता दूँ, ये इमेजिन कर रहे हैं, पता है क्या इमेजिन कर रहे हैं? क्लोज मोमेंट्स, ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके बहुत क्लोज बैठे हुए हो, ठीक है, वो आपको फील कर पा रहे हैं, आपको हग कर रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये इमेजिनेशन की ही एनर्जी है। तो हर चीज़ को ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ क्लोज मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स को ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, या
सोल कनेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई सोल कनेक्शन। क्या मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है? प्लीज़ क्लैरिफाई सोल कनेक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई सोल कनेक्शन। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17, अगस्त मंथ। स्टार कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है और हीलिंग को बताता है। आप लोगों का एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है और आप दोनों ना एक दूसरे की कुछ चीज़ों को हील करने के लिए आए हो। द एम्परर एम्प्रेस, सी, वाओ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ऑफकोर्स आप लोगों का ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग 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 चांसेस हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के। हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोलमेट आप दोनों हो सकते हो। स्टार एनर्जी है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, आप दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, क्योंकि एक टाइम पर आप इस इंसान को मांग रहे थे। मैं नहीं कहूँगी कि ये इंसान से आप जब मिले भी नहीं थे ना, आप तब से इस इंसान को मांग रहे हो। और अब आप कहोगे कि कैसे, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा आप सोच रहे थे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, ये हो, वो, वही आए हैं रियलिटी में। ठीक है, ये पर्सन भी कुछ आपके जैसा पर्सन चाह रहे थे और आप उनके जैसा पर्सन चाह रहे थे। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज द स्टार विश का भी कार्ड है। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को विश कर रहे थे, लाइक यू नो कि आप बोल रहे थे मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये वैसे ही थे, ये आपके सामने आ गए और वो जो कर रहे थे आप उनके सामने आ गए, आप दोनों मिल गए, आप दोनों का कनेक्शन मिल गया, बन गया, क्योंकि आप दोनों की सोल्स ने एक दूसरे को ही पुकारा या एक दूसरे को ही मांगा और आप दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। तो डेफिनेटली ये आप दोनों का सोल कनेक्शन है। आप दोनों ने खुद, आप दोनों की सोल ने खुद ने, मैं सोल वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर सोल कनेक्शन का वर्ड आया है। तो आप दोनों की सोल ने एक दूसरे की सोल को अट्रैक्ट किया है। अभी भी ये दोनों सोल्स एक दूसरे से अटैच है। आप हो सकता है कि अभी दूर हो, लेकिन ये सोल अभी भी दूर नहीं हुई है। उनके अटैचमेंट, उनके अट्रैक्शन, वो स्पार्क उन दोनों के बीच अभी भी है। ठीक है, अपोजिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई अपोजिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई अपोजिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। Can't trust you anymore and 5 of wands. सो गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाओ, वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में फिर से प्यार बढ़ जाए। आप लोग हो सकते हो मैरिड कपल्स हो, ठीक है, और आप अभी सेपरेटेड हो, एंड फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहो या अच्छे से रहो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाई देती है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो जेलस कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे और इस रिश्ते से जेलस कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक हो पाओ। ठीक है, अभी क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जगलिंग दिखती है मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। 7 ऑफ पेंटिकल, डीपली कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं जो अगेंस्ट आ रही हैं, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे जो भी चीज़ें हैं जो इनके अगेंस्ट आ रही हैं, या कोई नेगेटिव थॉट्स इनके मन में आपके लिए डाल दिया गया है, तो जो भी चीज़ें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही हैं, इसको कैसे बैलेंस करें, ये इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में या इस रिश्ते में कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि ये कभी ठीक हो ही ना, आप दोनों के बीच में कभी बैलेंस बने ही ना, आप दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहें। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहला मैसेज है, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। यस, आई थिंक ये फ्रेंड्स ही है जो आग लगा रहे हैं।
इन्होंने क्या है कि वो होता है ना, कई बार दोस्तों से हम बता देते कि यार मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, और हमें नहीं पता होता कि हमारे वही दोस्त हमारी ज़िंदगी में आग लगा रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जिन दोस्तों को इन्होंने अपना मान के बताया वही लोग आग भी लगा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या इनके दिमाग में पता नहीं क्या इनको मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। ये पर्सन नर्वस है आपको कॉल करने से, इनको डर है कि कहीं आप इग्नोर ना कर दो। अगर इन्होंने कॉल किया और आपने इग्नोर कर दिया तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरी भारी बेइज्जती हो गई है, और ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाएंगे, अपने जहन से निकाल नहीं पाएंगे, और उसको लिए घूमेंगे, और नहीं निकाल पाएंगे उसको अपने जहन से। आपकी इग्नोरेंस इनको बर्दाश्त ही नहीं होगी। माई हार्ट एज फॉर यू, क्रेव कर रहा है इनका दिल आपके लिए, तड़प रहा है इनका दिल आपके लिए, आपको चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स को स्पेंड करना चाहता है। सो क्रेविंग्स दिखती है मुझे यहाँ पर इस पर्सन की बहुत ही क्लियरली। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। सो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको खोया नहीं होगा इन्होंने। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद मैं उसे खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, तो ये होप कर रहे हैं कि अभी तक मे बी खोया ना हो आपको, आप आगे ना बढ़े हों अपनी लाइफ में। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, या इस इंसान को से लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो या आप मूव ऑन हो रहे हो। दैट्स वाई पर्सन होप कर रहे हैं कि खोया ना हो। तो इनको लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आप अब मूव ऑन कर गए हो इनसे, आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो। आई फॉरगिव यू, कुछ चीज़ों के लिए आपको माफ़ कर चुके। अब पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिनको ये दिल पे लेकर के बैठे थे, जिससे ये हर्ट थे या खुद को ही हर्ट कर रहे थे, तो ये माफ़ कर चुके हैं सब। ऐसा है इनकी तरफ से मैसेज है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये पर्सन, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ये कि यार छोड़ो ना पुरानी बातें, बस मूव ऑन मत करो, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन का वर्ड ज़्यादा ही आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये एनर्जी स्ट्रांग है। आप जो भी कर रहे हो ना अभी इनके साथ, उससे इनको ये फील हो रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो इनसे, और ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहते इस चीज़ को। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। ये विश कर, ये मतलब ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि यार मैं कभी मिला ही ना होता उससे, या मैं कभी मिली ना होती उससे, क्योंकि आपने इनका जीना आराम कर दिया है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे दूर जाके भी वो चैन से नहीं है, चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। आपसे दूर होकर के भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। आपने उनका जीना आराम कर दिया है, नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। ठीक है, इसीलिए ये मैसेज आता है। हम कहते हैं ना कि काश मैं कभी उससे मिली ही ना होती तो इतनी परेशान नहीं हो रही होती आज मैं, या काश मैं उससे मिला ही ना होता, इतनी याद नहीं आ रही होती उसकी। तो बस वही है कि आपने उनका जीना आराम कर दिया। आपके बिना वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपके बिना बहुत बेचैन है, इसीलिए वहाँ पर इम्पेशेंस की भी एनर्जी थी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। वेट, अच्छा आपके लिए ना आज मैं बाबा के मैसेजेस देखूंगी, बहुत टाइम से देखे नहीं है ना। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड कीजिए। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। साइलेंस, शांत रहो। जब शब्द काम ना करे तो चुप हो जाओ। ठीक है, तो बस यही है कि बस चुप हो जाओ और शांत रहो। एनिमल्स के लिए कुछ करो। ठीक है, चुप रहो, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चुप। ठीक है, कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं, बस क्या करना है, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, बर्ड्स को दाना डाल दो, एनिमल्स को कुछ खाने को दे दो, डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह। ठीक है, तो इनको कुछ ना कुछ दो, बर्ड्स के साथ थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ये चीज़ें करो और एकदम शांत रहो, चुप रहो, मस्त रहो। सेल्फ लाइफ की एनर्जी है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड वन डे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ना एक टाइम होता है कि भाई इनका यही टाइम है और अब इनको एंड होना है, तो बस वैसे ही है।
मैं इस कार्ड के मैसेज को पता है किस तरीके से लेती हूँ। ये पंछी जो इस पिंजरे से आज़ाद हो रहे हैं, ये पता नहीं कितने टाइम से इस पिंजरे में थे, यानी कि ये पिंजरा इनका क्या था, इनकी परेशानी, इनके दुख, इनका तकलीफ़, ठीक है, और आज वो आज़ाद हुए हैं। तो मैं हमेशा इस कार्ड के मैसेज को इसी तरीके से लेती हूँ कि यहाँ पर बाबा ये कहना चाहते हैं, जो भी आपकी दुख है, जो भी आपका तकलीफ़ है, ये लाइफ है, कोई भी चीज़ बने नहीं रह सकती, खुशी भी जाएगी, गम भी जाएगा, दुख भी जाएगा, एक टाइम पर सब कुछ जाएगा। जैसे ये पिंजरा एक टाइम पे खुला और ये बर्ड्स आज़ाद हो गए, इनकी दुख तकलीफ़ सब आज़ाद हो गई, वैसे ही यहाँ पर ये बताता है कि आपकी लाइफ की परेशानियाँ, आपकी लाइफ की घुटन, जहाँ आप पिंजरे जैसा फील कर रहे हो, घुटन फील कर रहे हो, जहाँ आप सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, उससे बहुत जल्दी आज़ादी मिलने वाली है, उसका भी एंड होने वाला है। बस आप शांत रहो, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। बिकॉज़ देखो, कोई भी चीज़ है ना, हमें अपने कुछ कर्मों से मिलती है। इन बर्ड्स का कोई कर्मा रहा होगा पास्ट लाइफ का, इसलिए इतने दिन तक इस पिंजरे में रहे। बट कोई फ़कीर आया और उसने इनको आज़ाद कर दिया, राइट। तो यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर यही है कि आप अपने अच्छे कर्म को बढ़ाओ, ठीक है, अपने अच्छे कर्म को बढ़ाओ, अच्छा काम करो। आपकी दुख तकलीफ़ें आपके अच्छे कर्म से जाएंगे। आप अच्छा काम करोगे, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपकी दुख तकलीफ़ें भी जाएंगी। ये बेजुबान जो है ना, इनके लिए अगर आप कुछ करते हो ना, ये दिल से दुआ देते हैं आपको। लोग तो शायद एक बार खा पी के डकार मार के भूल जाएंगे, ये आपको दिल से दुआ देंगे और मरते दम तक ये याद रखेंगे कि कोई था जिसने हमें एक रोटी खिलाई थी। सो इनके लिए करो एंड आपकी दुख तकलीफ़ें इनकी दुआओं से जाएंगे, ठीक है। इनकी जो ब्लेसिंग्स आपको लगेगी ना, उससे आपकी दुख तकलीफ़ें जाएंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।